चेन्नई सुपर किंग्स से भी अपडेट आई है आज सुबह सुबह ही, उन्होंने शिवम दुबे पर जो शोर मच रहा है। क्या अपडेट कर दी? तो चेन्नई मतलब चेन्नई से कुछ चीज़ें कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। वो तो एक हार्दिक और उनकी ट्रेड की बात थी ही, फिर ये आया कि ट्रेड शायद ना हो, फिर ये आया कि कोई वहाँ पर है जो ट्रेड नहीं होना चाहता है कि भाई हो जाए ये वाला कि हार्दिक आ जाए। फिर ये आया कि भाई चेन्नई कैंप में कुछ खिलाड़ी खुश नहीं हैं, कि शिवम दुबे इसलिए खुश नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता कि उनको बैटिंग कहाँ कैसे क्या कराई जा रही है। खलील अहमद इसलिए खुश नहीं है कि उनको लगता है कहीं और हो जाएंगे तो उनको थोड़े से पैसे जो है बेटर मिल सकते हैं। तो ये आ गया कि यार कि प्लेयर्स, अब ऐसी हालत हो गई है चेन्नई की कि प्लेयर्स जो है चेन्नई का कैंप छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा भी जो एक और चीज़ है उसमें भी है कि क्या पोस्ट को आप उतना सीरियसली लेंगे कि भाई बिल्कुल पोस्ट आ रहे हैं तो ऐसा ही होगा, इस तरीके की चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि लोग उसी पोस्ट के नीचे फिर डाल देंगे कि जडेजा के टाइम पर भी तुमने ऐसे ही डाला था कि जडेजा की जब ट्रेड की चल रही थी र्यूमर, तो बल्लों के साथ तलवार चलाते हुए, कोई और मीम, कोई और फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए, बट आपने अल्टीमेटली ट्रेड कर ही दिया था जडेजा का। तो पहले आपको दिखाते कि आज उन्होंने सुबह सुबह, मतलब एक होता है ना कि टाइमिंग भी, कैप्शन भी, जिस तरीके से शिवम दुबे के लिए उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स ने पोस्ट डाला है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं क्या कुछ उसमें लिखा है। तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया एक तरीके से, ये कैप्शन है, ये तस्वीर है, उसमें शिवम दुबे फैंस के साथ इंगेज कर रहे हैं, जाकर बात कर रहे हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो उन्होंने डाला कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आ रखा है फॉर द सुपर फैंस येलो ऑलवेज। अब मतलब कि ऑलवेज से मतलब कि भैया वही जो चीज़ होता है कि मैसेज देने वाली बात। और ऐसे ही ये मतलब जड्डू पाजी के लिए भी करते थे कि जड्डू पाजी भी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे जो हैं थालापति हैं ये और सबसे बड़े खिलाड़ी ये हैं, और उन्होंने टाइटल भी जितवाया था इनफैक्ट। तो ये अब क्या मतलब ये इंगेजमेंट का भी है। देखो जैसे उस दिन राजस्थान रॉयल्स ने डाला, हार्दिक पांड्या के साथ युद्धवीर सिंह चरक थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, संजू सैमसन के लिए भी डालती थी संजू सैमसन के लिए भी वो डालते थे, जडेजा के लिए ये डालते थे। मतलब मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के लिए नहीं डाल सकते ऑब्वियसली, आपको पता है, बट उसके अलावा हर कोई मतलब ये भी अपना इंगेजमेंट गेम भी स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। बट इसको देखते हुए क्या मतलब, क्योंकि देखो चेन्नई की थोड़ी बदनामी तो हो रही है, चेन्नई की बदनामियां तो शुरू हो चुकी हैं यार। चेन्नई में अब ये भी हो रहा है कि माही भाई का कितना से है कितना नहीं है, पिछली बारी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी नहीं थी। अब वो डैमेज कंट्रोल में भी कि नहीं माही भाई ही डिसाइड करेंगे, माही भाई हार्दिक को ला रहे हैं, माही भाई ये करेंगे, माही भाई वो करेंगे। तो मतलब जैसे अभी हम बात करें, अभी कैंप भी लगा हुआ है, अगर डिसीजन माही भाई ने लेने, वे फिटनेस कैंप है प्लस आपके, क्योंकि जब डोमेस्टिक है नहीं तो जैसे आएगी बाद में जो है ऋतुराज अभी जो है दुलीप की तैयारी कर रहे हैं, बाद में यहाँ आ जाएंगे। बट अगर होता तो माही भाई भी क्या पता एक आधी विजिट मार लेते, कुछ डिसीजन मेकिंग में उनका लग नहीं रहा है। अभी माही भाई का क्या फ्यूचर है वो पता नहीं है। फिर आपके जो मेन बंदे थे, अगर आप देखो जो पिछले टाइम की रिटेंशन थी, जडेजा जा चुके हैं, माही भाई मुश्किल ही अब खेलें, अगर वो खिलाते तो चेन्नई जो है उनका और अपना दोनों का नुकसान कर रही है। दुबे के लिए आपने खबर बता दी है कि भाई कि दुबे को भी निपटा रहे हैं और दुबे से या तो ट्रेड करेंगे या रिलीज करेंगे। और फिर चौथा बंदा जो एक और मतलब इनके साथ इस कड़ी में था, ऋतुराज गायकवाड़, वो मतलब ऐसा है कि वो आप बोल रहे हो कि वो बिल्कुल सेफ है, बट फैंस पूछ रहे हैं कि भाई वो सेफ क्यों है, उनको बोलो थोड़ा परफॉर्मेंस पर या रिव्यू में उनके ऊपर क्या बात हुई, कैसा वो गेम खेलेंगे। तो रिटेंशन जो चेन्नई की थी, पथिराना जा चुके हैं। तो चेन्नई ऐसा करता नहीं, मतलब आपको रेयरली याद आएगा कि चेन्नई की जो रिटेंशन रही, मतलब उस रिटेंशन में से पथिराना ड्रॉप्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि पहले ही छोड़ दिया आपने यार किसी और को खरीदना है। आपके जडेजा चल भाई निकल तेरा भी काम हो गया, और जडेजा ये साइकिल निकाल सकते थे। फिर आपके आज हम बात करें कि शिवम दुबे, उनके साथ अलग मसला, माही भाई एज एन अनकैप्ड थे, उनका कुछ जो भी, और ऋतुराज गायकवाड़ एक सेफ है, बट देन उनकी सेफ्टी पर सवाल भी है कि भाई अगर ये अगला सीजन ऐसे आता तो फिर क्या करोगे। जो तो अब बदल तो गया ना यार। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी बात है, चेन्नई के साथ हम यूजली जो देखते थे वो यूजली है नहीं। तब श्रीनिवासन जी की टीम होती थी और तब काशी विश्वनाथन जी उनकी बेटी चलाती है। अब वो देखो हर किसी का चलाने का तरीका अलग होता है। हम भी देखते हैं यार, कई ओनर जब किसी कंपनी के बदलते हैं तो कोई नया ओनर आता है बड़ा तरीके से अलग करता है, चीज़ें करता है। अब चीज़ें अलग भी हुई है। अब उस दिन मैं खुद थोड़ा हैरान था यार, क्योंकि सबसे जो चीज़ आपने पास्ट में देखी है वो चीज़ आपको बताती है कि धोनी का जो जडेजा वाला था, धोनी नहीं चाहते थे, बट धोनी खुद सोचेंगे ना। एक बार होता है, हम हमेशा बात करते थे, आप भी याद है, हम लोग बहुत पुरानी बात है, कोविड के टाइम पे हरभजन सिंह ने कहा था सीएसके का सीईओ, कैप्टन, कोच जो कहना है वहां पे, जो भी कुछ कहना हो आपको, गेट से लेके एंड तक का जो भी कहना है, एमएस धोनी है। अब वो एमएस धोनी को अगर ये बताया जा रहा है कि अब हम जडेजा को छोड़ रहे हैं, मतलब आपके राइट हैंड है आपके लेफ्ट हैंड, उससे फर्क नहीं पड़ता, अब हम उनको छोड़ रहे हैं, अब हम हटा रहे हैं। अब यार मुझे इनका प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें डिवाइड होती है तो ऐसी होती है। अब शिवम दुबे का भी आ रहा है,
अब शिवम दुबे का ये, क्योंकि पिछले कुछ दिन से ये चल रहा था, देखो मुंबई को भी एक नीचे का बैटर चाहिए है। वो मुंबई का क्रिकेट भी खेलते हैं, मुंबई की T20 लीग भी खेलते हैं, वहाँ भी अच्छा करते हैं, तो एक उनको चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि भाई आपको बोला जा रहा हो कि अब मुझे इसमें कोई वो नहीं है, CSK कर सकता है, और CSK मेरा बोले ये मानना भाई है कि इट्स अ बिजनेस। सीएसके का ये देखो, इस टाइम पर अब शिवम दुबे के साथ आप कितना देखो, अगले मेगा में आप वैसे मोस्ट लाइकली रिलीज करोगे, अगर आपको मिल जा रहे हैं हार्दिक तो करना चाहिए। अगर देखो चेन्नई इमोशनल होकर इस टाइम पर गलत फैसले, इमोशनल होकर उन्हें पहले भी गलत फैसले लिए, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, आपके दीपक हुड्डा, उस टाइम पर MS धोनी का से था ऑप्शन, उस टाइम था, और वो उनकी कमी रही, उनकी गलती रही। फिर इमोशनल होकर आपका गलत फैसला क्या है कि माही भाई को खींचते जाना है, रगड़ते जाना है, ये है वो है। अब फिर इमोशनल होकर आपने बढ़िया किया कि जडेजा वाला डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लिया। आपको यार एटलीस्ट कल आपको एक ओपनर मिला हुआ है, कल को हार्दिक नहीं आते, ऋतुराज ऐसे खेलते, कैप्टन आपके पास है, माही भाई भी चले आएंगे, कीपर भी आपके पास है, सब कुछ है। अब माही भाई को भी आप क्योंकि रगड़ते जा रहे हो, अगर माही भाई पर आप कॉल ले लेते या माही भाई खुद कॉल लेते 23 के बाद, आज आपके पास एक ढंग का फिनिशर होता ही, क्योंकि एक मेगा ऑक्शन निकला है उस दौरान और आपके मिनी ऑक्शन निकले, आपके पास एक फिनिशर होता। अब राज भाई हमारे कह रहे कि माही भाई चेन्नई में ही थे, कल ही गए हैं। अब बिल्कुल ठीक है, अब हम जब बात करते हैं तो लोग गुस्सा हो रहे हैं चेन्नई के फैंस। भाई चेन्नई रिलेटेड जब हमने बात करी, एक तो जब हमें एक दो ऑब्जर्वेशन जो देखकर बात करते हैं, पिछले सीजन भी हुई, उसका डिसीजन हुए, इंजरी रिप्लेसमेंट स्कैम हमने बोला, आपने अलग तरीके से लिया, उस पर भी चीज़ें हुई। उसका जब क्रिकेट खेली गई, ऋतुराज गायकवाड़ को हमने शुरुआत में बोला कि यार इनका शायद तरीका है कि ऐसे ही खेलेंगे, आप नहीं, ऋतु कर देगा, ये है वो है। फिर आप लोग ही पीछे पड़ गए कि ऐसे में तो मैच ही मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। फ्लेमिंग को लेकर बोला कि नहीं नहीं फ्लेमिंग को नहीं छोड़ेंगे, वही सब कुछ हैं, उन्होंने क्या है, आप ज़बरदस्ती बदनाम करते हो, फ्लेमिंग को भी छोड़ दिया। फिर इस सीज़न उन्होंने बाकी भी कॉल्स नहीं है। और करंटली हमने कल एक बात करी थी, अब बताओ मैं एक डिसीजन पूछता हूं, अगर MS धोनी का से था, आपकी राय भी मैं उसमें जानना चाहता हूं कि आपकी क्या है। उनको पता है कि हमारा सीजन जैसा स्टार्ट हुआ है, मेरी इंजरी का केस है, पता नहीं मैं नाराज हूं क्या हूं, मैं शायद ही खेलूंगा, मैं ग्राउंड तक नहीं जा रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड ही ना आए लास्ट मैच में, वो क्योंकि आपको क्राउड को एक्नॉलेज करना था उसलिए गए आप। उसके अलावा आपका ब्रेवी स्टार्ट में इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो गया हूँ, बाद में चलो खलील की इंजरी, महात्रे की इंजरी, वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हुई। बट एक इंजरी आपको जो सबसे पहले, जो सबसे खतरनाक खबर आई, जो दुनिया इधर उधर की बातें कर रही थी, भाई नेथन एलिस रूल्ड आउट। नेथन एलिस की रूल्ड आउट होने के बाद हम बार बार कह रहे थे कि भाई ले लो बॉलर, मिल जाएगा भी, ये मिल जाएगा भी, कुछ नहीं था। स्पेंसर जॉनसन के पास एक बॉलर जो इंजर्ड, और MS धोनी की फिलॉसफी बॉलिंग ग्रुप में अलग रहती है, वो कंसिस्टेंसी वाले बॉलर को ज्यादा बैक करते हैं। स्पेंसर जॉनसन उस ब्रैकेट में नहीं आता, स्पेंसर जॉनसन इंजर्ड था, स्पेंसर जॉनसन ने आधे सीजन के बाद आना है। तो महेंद्र सिंह धोनी की जो लीडरशिप रही है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग रही है, आप हाँ उनके स्काउट की बात हुई कि वो स्काउट पहले कोलकाता में थे, उन्होंने वहां भी स्पेंसर को साइन किया था, तो यहाँ पर भी वो लेकर आ रहे हैं। और स्पेंसर जॉनसन की बॉलिंग क्या आप अगले मेगा के टाइम पर उनको रिटेन करोगे? क्या वो आ गए थे जब अवेलेबल हो गए थे, क्या वो खेलने लगे? बड़ी अजीब बात है, एक जकारी फोक्स भी तो थे इनके पास, वो तो उन्होंने दिलवा दिए थे। अब जो भी खेलो, मतलब देखो एक बट मैं कह रहा हूँ कि एक आपने पहले लिया, आपको लगा यार पैसे बचे हुए, ये पैसे का करना क्या, कुछ मिलेगा नहीं यार बंदा, मतलब चलो आपके पास बैट है, ये जकारी फोक्स है, पर वो बंदा अगर आपका बॉल करने लायक ही नहीं है, मतलब ये भी हैरान है ना। और सबसे बड़ी बात है, एक MS धोनी का से तब तक था, ये सच है। देखो जब वो कहते हैं ना पुराने प्लेयर से तिलिस्म जिन निकाल लेते थे बाहर, तो वो तब तक चला उनका। दीपक हुड्डा को लेके आया, विजय शंकर को लेके आया, उनको लगा चलो इनसे भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। और दूसरा तब तक माही भाई खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। बट अब देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि नहीं था पिछले सीजन तो यार, देखो जो भी कह लो, अब प्रॉब्लम है कि हर किसी का गुस्सा दिखाने का तरीका भी अलग होता है। अब MS धोनी का गुस्सा दिखाने का तरीका ऐसा नहीं है कि अगर उनकी बात आपने थोड़ा साइडलाइन किया, आपने उनकी बात को खारिज किया है, आपको लगा कि यार नहीं, तो उन्होंने अपने अलग तरीके से गुस्सा दिखाया कि चलो मैं टीम के साथ भी हूँ, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि पूरा खराब कर दूं। पर उन्होंने एक, हर किसी को गुस्सा दिखाने का एक तरीका अलग होता है, उन्होंने अपना तरीका बड़ा अच्छा दिखाया। उन्होंने फैंस के लिए एंड में गए भी, ट्रैवल भी कर रहे थे, जहां मन पड़ रहा था, हैदराबाद जाऊंगा मैं, पर मैं होटल में रहूंगा, पर मैं होटल में रहूंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं समझ में नहीं आती कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरी बात, अब चेन्नई के लिए भाई देखो, अगर ये भी चीजें हैं, अब लोग फैंस मतलब जो बात कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं यार कि चेन्नई में ऐसा क्यों हो रहा है। चेन्नई में तो कभी ऐसा नहीं होता था कि टीम में प्लेयर्स ऐसा बोल दे रहे कि हम चेन्नई के लिए हम बोलते हैं कि पैसा शायद कम मिले, मैं चेन्नई खेलना चाहूंगा। फर्क आ गया ना यार, पहले अब वही वाली बात है, चेन्नई एक ट्रस्ट चला रहा था, पहले चेन्नई चला रहा था MS धोनी एंड ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट जब चलता था, तो चाहे वो मोइन अली आए, चाहे वो उधर के साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर होते थे वो आए, वो सब बोलते थे यार, मतलब हम जिंदगी भर की टेंशन जो हमें मिलती थी, हम आते थे और चेन्नई में आके हमें सुकून मिलता था। अब वो वक्त बदल गया ना, अब उनको चाहिए भाई परफॉर्मेंस चाहिए हमें, दैट्स इट। आज हमारा क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। और क्रिकेट बदल रही है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रही है यार।